हाँ, मेरे प्यारे नव युवक युवतियों, आज पिछले कक्षा में कैसे स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा विवेकानंद युवाओं से क्या क्या कहना चाहते थे, कहते थे और उसको किस तरह उसको तैयार करना, प्रशिक्षण के द्वारा तैयार करना वो चाहते थे। पहले उन्होंने कुछ खास मेहमानों के जैसे रहने वाले कार्यकर्ताओं को उन्होंने तैयार करना चाहता है। वो कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे के पूरे भारत में उनके जो विचारों को फैलने के बारे में सोच रहे थे या सोच रहे हैं। इसके साथ साथ भारत में रहने वाले हमारे नौजवान में अगाध ताकत शक्ति भरा हुआ है, मगर उसको सही दिशा पे लेके जाने के बारे में उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। वैसा स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं। अगर सच्चा प्रशिक्षण के साथ अगर आगे बढ़ने से पूरे के पूरे भारत की दशा या दिशा दोनों को बदलने की जो ताकत हमारे नवा तरुण तरुणियों में है, इस विचार के अंतर्गत हम पिछले कक्षा में चर्चा कर रहे थे। सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। देखिए, ये सारे के सारे जो विचार कहीं बाहर नहीं है, हमारे मन में ही वो है। इसलिए हम क्या करना पड़ता है, पूरे मन लगाकर अगर काम करने को शुरू किए तो अपने आप बल, शक्ति, ऊर्जा सभी आ जाते हैं। देखिए, पाठ्य पुस्तकों को देखिए, कहाँ पर छोड़ दी जाएगी। ओके, गड़कर गर्त में गिरते जा रहे हैं। हाँ? पेज नंबर 17 में तीसरा पैराग्राफ देखना पड़ता है। ठीक है, करोड़ों देशवासियों के लिए भूखे असभ्य बने हुए हैं और कुछ नहीं करते तो वे घृणा के पात्र हैं। थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है ना मेरे तरुण तरुणियों। हाँ, देखिए, ओके, थोड़ा आगे पीछे होने से ज़रा आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागी हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो, अतएव तुम कैसे अपने को जबरदस्ती दुर्बल कहते हो? दुर्बल, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, दिमाग नहीं है, काम करने की जो ऊर्जा हमारे पास नहीं है, वैसा नहीं समझना चाहिए।
उठो, साहसी बनो, वीर्यवान हो, वो सब उत्तरदायित्व अपने कंधे पर लो। यह याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। देखिए कितने अर्थगर्भित बात है। माँ बाप व बुजुर्ग आपको भेज सकते हैं कॉलेज, मगर अपने भाग्य का जो निर्माता वो नहीं है, आप ही है। उनके मदद से आप क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया काम करके आगे बढ़ना चाहिए। तुम जो कुछ बल या सहायता चाहो सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान हैं। अगर आपको मदद चाहिए क्या, पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जो कार्य को देखकर लोग अपने आप आकर क्या चाहिए वैसा पूछते हैं। एक बात पर विचार करके देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्य को बनाते हैं? देखो कितनी बढ़िया बात है। आप अपने माता पिताजी जो भेजते हैं इसलिए कॉलेज आते हैं, या मैं मेरे भाग्य का निर्माता हूं, मेरे जीवन को सही दिशा पर लेने की जो प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ने की जो मन से आप आ रहे हैं, जरा आपका मन से पूछिए, प्रश्न कीजिए या प्रश्न करके जरा देखिए। मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? देखो एक से बढ़कर एक बात बहुत बढ़िया है। मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। देखो स्वयं, इसलिए पैसे के पीछे, कीर्ति के पीछे या मान सम्मान के पीछे हम नहीं जाना चाहिए कभी भी। वो हमारे पीछे आने के जैसे अगर हमारा काम रहे तो अमीर हो, गरीब हो या कोई भी क्यों ना हो, आप जो कहते हैं उसको शिरसा करके दिखाते हैं। परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए। देखिए ये बात हमारे पूरे भारतवासी सोचना चाहिए। और एक बार दोहरा रहा हूं, परस्पर घृणित द्वेष भाव को छोड़िए। इनको देखकर उनको, उनको देखकर ये वो, ये घर हो, कचहरी हो, कॉलेज हो, कहीं भी ये द्वेष भाव, द्वेष द्वेष द्वेष, ये इस विचार से ही हम पीछे जा रहे हैं। कभी कभी मैं क्या करना है उसको छोड़ते हैं, ये द्वेष से जो नहीं करना है वो करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए उसको छोड़िए और सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्वीय का अवलंबन कीजिए। मेरे मित्रों, तरुण तरुणियों, सदुद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्वीय का अवलंबन कीजिए। मेरे साथ मेरे मित्र आते हैं करके आप नहीं जाना चाहिए। मित्र अपने आप आ जाएगा, अपने आप जाएगा, मगर कॉलेज में क्लास में बैठ के आप क्या करना है? ध्यान से सुनना चाहिए। उसके बदले आपके मित्र से, मित्र के साथ बातें करते बैठना, ये सत्साहस का काम है क्या? जरा आप भी सोचिए मेरे तरुण तरुणियों।
आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाइए। मनुष्य के नाम पे पैदा होने के बाद जो भी हम अर्जित करते हैं या कमाते हैं, ये सभी यहीं से, इस वसुंधरा से हम पाते हैं। बाद में यहीं भारत पवित्र भूमि पे ही छोड़ना चाहिए। हम कुछ भी लेकर आते भी नहीं, जाते भी नहीं हैं छात्रों। इसीलिए 3 दिन की जिंदगी है ये। जन्म मरण 2 तो पक्का है, और बीच में रहने वाले कुछ ही दिन, यानी हाट बाजार कहते हैं ना, वो हाट बाजार में या बाजार में ना जाने हम क्या क्या कर बैठते हैं, भगवान ही जानते हैं, हम तो नहीं जानते। इसलिए जरा सोच समझ के निस्वार्थता के साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचना बढ़िया बात है। जाति तो व्यक्तियों की केवल समष्टि है। शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरी और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। देखिए, शिक्षा के द्वारा ही हर धर्म में रहने वाले हर एक व्यक्ति को हम पहचान सकते हैं, हमारा धर्म से या अन्य विचारों से नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए कुछ तरुणा तरुणियां सोचते हैं कि धर्म के बीच झगड़ा हो या प्यार हो या परस्पर सहिष्णुता, सद्वीय, सद्भावना के साथ हम सब जीना चाहिए। चाहे स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं, बुजुर्ग लोग सभी कहते हैं कि जाति धर्म से हम क्या अर्जन करते हैं? कुछ नहीं। जीने के लिए एक निशाना है, चाहे अल्लाह हो, यीशु क्रिस्ता हो या शिव जी क्यों ना हो, सबका विचार एक ही है छात्रों, मगर भाषा अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए जब घर से बाहर आते हैं हम सहिष्णुता के साथ सब मिलजुल कर आगे बढ़ने के बारे में सोचना उचित है। उसी तरह आगे बढ़ना चाहिए छात्रों। अगर हमारे अंदर की बातें कुछ भी हो घर के अंदर हम करना चाहिए, बाहर दिखाने की मौका हो या अनुमति कौन दिया है? क्या धर्म के नाम पर अद्वितीय काम करते हैं, वैसा मानकर जो करते हैं ना, वो कहते हैं क्या? नहीं है। इसलिए जो भी हो जरा सोचकर समझकर, ये पीछे अब्दुल कलाम जी के जैसे अपना जीवन भर उन्होंने किसी भी धर्म के लिए काम किया क्या? वो नहीं है। भारत में रहने वाले मेरे तरुण तरुणियों के जैसे रहने वाले मित्रों, बेटा बेटियों के जैसे रहने वाले आम जनताओं के तरक्की की ओर उन्होंने मरते दम तक उन्होंने जो काम किया, उसी तरह निस्वार्थ मनोभाव से हम काम करना चाहिए मेरे मित्रों।
इसलिए स्वामी कबीरदास जी भी कह चुके हैं कि जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मुसलमान क्यों ना हो, हिंदू क्यों ना हो, यीशु क्रिस्त या क्रिश्चियन क्यों ना हो, बौद्ध, फारसी, सिख क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, भगवान के मुताबिक हम सब एक है। मेरे मुताबिक भारत में यानी देश में या संसार में दो ही जाति है, एक है पुरुष जाति, एक है महिला जाति। इस समष्टि की ओर सोचकर समझकर हम आगे बढ़ना उचित है या नहीं है, जरा भारत के भविष्य बदलने वाले आप सब जरा सोचिए। व्यक्ति को शिक्षा के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उपयुक्त बनाने के सिवाय मेरे और कोई उच्चाकांक्षा नहीं है। इसलिए कहते हैं अंग्रेजी में बे एजुकेशन इज लाइफ ऑफ की कहते हैं। मनुष्य हमेशा हम धर्म की बात हम नहीं लेना चाहिए। अगर हमारा दशा दिशा अगर बदलना है तो शिक्षा के लिए बहुत तो महत्व देना या देते आगे बढ़ना। अपनी चिंता हमें स्वयं भी करनी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। देखिए, अपनी चिंता हमें स्वयं ही करनी है। वो हमारे मित्र पढ़ रहे हैं या मित्र कॉलेज जा रहे हैं करके आप मत जाइए, मत काम कीजिए। अगर आपको करने का मन सबका मालिक ये कहना, वो मालिक के मुताबिक अगर मन आए तो काम करना चाहिए। उनको देख के अगर हम काम करना गलत है क्या? वो भी नहीं है। देख के बहुत सीखते हैं हम। उस तरह देख कर, अवलोकन कर, अनुकरण कर वो भी सीखिए। मगर वो कर रहे हैं करके हम नहीं करना। खुद तुम्हारा मन करे तो तब काम कीजिए, बहुत बढ़िया खुशी के साथ आप कर बैठते हैं, नहीं तो नहीं। क्योंकि दुनिया तभी पवित्र और अच्छी हो सकती है जब हम स्वयं पवित्र और अच्छे हो। देखिए, जब पहले हम पवित्र और अच्छे होना चाहिए, तब दुनिया। वह है कार्य और हम हैं उसके कारण। इसलिए आओ हम अपने आप को पवित्र बना ले। आओ हम अपने आप को पूर्ण बना ले। देखिए, समष्टि की ओर अग्रसर होना चाहिए छात्रों। केवल मनुष्यों की आवश्यकता है और सब कुछ हो जाएगा, किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की। देखिए, ये कापट, कायरता, ये या झूठ। आप द्वितीय पीयूसी में आए तो आपको आप पढ़ सकते हैं। कर्तव्य और सत्यता नामक एक गद्य है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी जो लिखा हुआ, कर्तव्य और सत्यता। उसी तरह कर्तव्य में हम भगवान को देख के काम करना चाहिए। इसीलिए हमारा बेंगलुरु में रहने वाला विधान सौदा में जो गोल्डन कलर में लिखा गया है कि देवर केल सार्वजनिकर केलस देवर केलस।
मगर हम कितने इस तरह सोचकर हम काम करते हैं। जनर ಕೆಲಸ देवर ಕೆಲಸ, ठीक है, मगर अगर उनके पास भगवान जाए तो कितना पैसा लाए हैं, दो पहले बाद में हम काम करेंगे। देखिए आजकल आप टीवी पे अखबारों में देख रहे हैं कि KAS इतना उच्चा उतना स्वच्छ पदवी में बैठ के ऑफिसर्स क्या क्या किस तरह समाज घातक जो काम कर रहे हैं। वीर्यवान, तेजस्वी, श्रद्धा संपन्न और अंत तक कपट रहित नवयुवकों की इस प्रकार के 100 नवयुवकों से संसार के सभी भाव बदल दिए जा सकते हैं। देखिए छात्रों, अगर घर में 2-3 बच्चे रहे तो उसमें से एक स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के जैसे अगर हमारे घर की जो स्थिति को बदलना है या बदलनी है मानकर काम करे तो 2 बाकी जो रहते हैं ना वो अनुकरण करते हैं। और सब चीजों की अपेक्षा इच्छा शक्ति का अधिक प्रभाव है। इच्छा, प्यार कहे तो कैसे अपने आप, माँ बाप कहे तो, बुजुर्ग कहे तो भी नहीं करने का है, वो है ये है कहे तो भी उनके पीछे इनके पीछे जाते हैं ना। उस तरह की जो श्रद्धा संपन्न या इच्छा शक्ति काम में रहना चाहिए या रखना चाहिए। इच्छा शक्ति के सामने और सब शक्तियां दब जाएगी। रेखांकित कीजिए, इच्छा शक्ति के सामने सब शक्तियां दब जाएगी। देखो, काम करने का मन अगर आए तो किसी भी तरह का जो मुश्किल मुसीबतों को हम डट कर सामना करके आगे बढ़ सकते हैं छात्रों। क्योंकि इच्छा शक्ति साक्षात ईश्वर से निकल कर आती है। विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। मैंने तो इन नवयुवकों का संगठन करने के लिए जन्म लिया है। देखो स्वामी विवेकानंद किस लिए जन्म लिया है? संगठन करने के लिए। आपके जैसे माता पिता जी स्वामी विवेकानंद को पैसा दे रहे हैं क्या? तुम बहुत बढ़िया संगठन कर रहे हैं, कोई नहीं दे रहे हैं। इस तरह आप बहुत भाग्यशाली हैं। माँ बाप सब आपका या आपके आवश्यकताओं को पूरा करने के बारे में सोच रहे हैं। उस अनुकूल अवस्था से आप और बढ़िया काम करके कुछ फल अपने माता पिताजी को देना चाहिए। माँ, देना चाहिए पा। यही क्या, प्रत्येक नगर में सैकड़ों और मेरे साथ सम्मिलित होने को तैयार हैं। देखो, मेरे साथ कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद। और मैं चाहता हूं कि इन्हें अप्रतिहत गतिशील तरंगों की भांति भारत में सब ओर भेजूं। तरंगों की भांति, जैसे लहरें कहते हैं ना, उसी तरह हवा में, हवा के द्वारा भारत में सब ओर
स्वामी विवेकानंद जी के कार्यकर्ताओं को भेजना चाहते हैं, जो दीनहीनों एवं पददलितों के द्वारा परसुख नैतिकता, धर्म एवं शिक्षा उंडेल दें या उड़ेल दें, और इसे मैं करूंगा या मरूंगा, इस तरह निर्णय लेना चाहिए। छात्रों, आप अभी फर्स्ट ईयर पीयूसी में हैं, छोड़ा, फर्स्ट पीयूसी है ना, कैसा भी पढ़ सके तो भी पास कराते हैं, इस मनोभाव से आप नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट ईयर पीयूसी में ही अद्वितीय काम करिए। जैसे इस बार द्वितीय पीयूसी में 100 के लिए 100 अंक लेकर एक छात्रा, वो भी हिंदी में 100 के लिए 100 अंक लेकर हमारे कॉलेज का नाम रोशन कर चुकी है। इस तरह आप भी, पहले आपके माँ बाप, बाद में कॉलेज, बाद में समाज। मैं सुधार में विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं स्वाभाविक उन्नति में, उन्नति, डेवलपमेंट, तरक्की में। मैं करूंगा माँ, लिखूंगा माँ, पढ़ूंगा माँ, ये बात अच्छा नहीं है। मैं अपने को ईश्वर के स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने समाज के लोगों के लिए सिर पर यह उपदेश, तुम्हें इस भांति चलना होगा, दूसरे प्रकार नहीं, मरने का साहस नहीं कर सकता। मरने यानी चिंकुरी कहते हैं। इस शब्द का अर्थ और स्पष्ट होते जाएगा, आगे देखिए। मैं तो सिर्फ उस गिलहरी की भांति होना चाहता हूं। गिलहरी, स्क्विरल, अಳಿಲು, ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು। जो श्री रामचंद्र जी के पुल बनाने के समय थोड़ा बालू लेकर, बालू, सैंड, मरड़ू, रेत देकर अपना भाग पूरा कर संतुष्ट हो गई थी, यही मेरा भी भाव है। इसलिए छात्रों, आप भी अपने भाग के गिलहरी की भांति आपके माँ बाप दिया हुआ जो सदुद्देश भावनाओं को समझकर, जैसे श्री रामचंद्र जी के पुल बनाते समय थोड़ा सा बालू लेकर उसको दे दिया ना, उसी तरह थोड़ा काम कीजिए तरुण तरुणियों, ये थोड़ा ही ज्यादा हो जाएगा। ना जाने कल क्या होगा, किसको पता है ना। लोग स्वदेश शक्ति की चर्चा करते हैं, मैं स्वदेश शक्ति में विश्वास करता हूं, पर स्वदेश भक्ति के संबंध में मेरा एक आदर्श है। स्वदेश शक्ति में, भक्ति में, युक्ति से बड़े काम करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पेंसिल से अभी जो पढ़ने वाले जो पंक्तियों को रेखांकित करके रखिए छात्रों, बुद्धि और विचार शक्ति हम लोगों की थोड़ी सहायता कर सकती है। बुद्धि, विचार शक्ति के साथ साथ थोड़ी सहायता कर सकती है। वह हमको थोड़ी दूर अग्रसर करा देती है और वहीं ठहर जाती है।
किंतु हृदय के द्वारा ही महाशक्ति की प्रेरणा होती है। प्रेम असंभव को संभव कर देता है। देखिए, असंभव को संभव कर देता है। इसलिए छात्रों, असंभव नामक शब्दों को आपके दिमाग से हटाकर काम करना चाहिए। ऐसा उम्र है आप सबका, सभी संभव कराने का ताकत आप में भगवान दे रखा गया है। जगत के सब रहस्यों का द्वार प्रेम ही है। अतः मेरे भावी संस्कारों, मेरी भावी देशभक्तों, तुम हृदयवान बनो। हृदय वैशाल्यते, इस तरह पहले बनिए, बाद में देखेंगे। क्या तुम हृदय से समझते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतानें पशु तुल्य हो गई है, पशु के जैसे? क्या हृदय में अनुभव करते हो कि करोड़ों आदमी आज भूखे मर रहे हैं? ये सोचना चाहिए छात्रों। नव युवक युवतियों, जब हम कहीं भी खाना खाने को बैठते हैं ना, तब जरा दूसरों के भूखे रहने वाले लोगों के बारे में सोचकर खाना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं शादी में, बड़ा बड़ा पार्टी में हम देखते हैं, हमारे लिए जितना आवश्यकता है उतना आप खाना चाहिए या डाल कर खाना चाहिए। कुछ लोग एक फैशन मानकर खाते हैं इतना, मगर उनके जो थाली में इतना ज्यादा सा जो डलवा कर छोड़ के चले जाते हैं। किसको फायदा? और वे कोई शताब्दियों से इस भांति भूखों मरते आ रहे हैं। क्या तुम समझते हो कि अज्ञात के काले बादल ने सारे भारत की आच्छन्न कर लिया है? क्या तुम यह सब समझकर कभी अस्थिर हुए हो? देखो, अटल की भांति हम काम करना चाहिए, अस्थिर नहीं बनना चाहिए। स्थिर बनकर, स्थिर मनोभाव से काम करना आपके लिए अच्छी बात है। क्या तुम कभी इससे अनिद्रित हुए हो? क्या कभी यह भावना तुम्हारे रक्त में मिलकर तुम्हारी धमनियों में बही है? धमनियों में, रग रग में, नर नाಡಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂತಹ ರಕ್ತದ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ क्या वह तुम्हारे हृदय के स्पंदन से कभी मिली है? क्या उसने कभी तुम्हें पागल बनाया है? क्या कभी तुम्हें निर्धनता और नाश का ध्यान आया है? क्या तुम अपने नाम, यश, संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल गए हो? इस तरह कभी आप काम किए हैं क्या? जरा सोचिए, समझिए। इस तरह हम रहकर काम करना चाहिए। जो देख रहे हैं वैसा भावना से हम काम नहीं करना। क्या तुम ऐसे हो गए हो? यदि हो तो जानो कि तुमने स्वदेश
भक्ति की प्रथम सीढ़ी पर पैर रखा है। जैसा तुम में से अधिक लोग जानते हैं, मैं धार्मिक महासभा के लिए अमेरिका नहीं गया था, किंतु देश के जनसाधारण की दुर्दशा के प्रतिकार करने का भूत मुझ में, मेरी आत्मा में घुस गया था। उनके स्वामी विवेकानंद जी के आत्मा में घुस गया था। मैं अनेक वर्ष तक समग्र भारत में घूमता रहा, पर अपने स्वदेश वासियों के लिए कार्य करने का मुझे कोई अवसर नहीं मिला, इसलिए मैं अमेरिका गया। देखो, हम जाए तो ना जाने क्या क्या देख के वापस आते हैं, पता नहीं क्या क्या खा के। मगर स्वामी विवेकानंद जी हमारा देश, वसुंधरा में रहने वाले लोगों की जरूरतों को यानी भावनाओं को बदलने के लिए अमेरिका गए। तुम में से अधिकांश जो मुझे उस समय जानते थे, इस बात को अवश्य जानते हैं, इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था। आज अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, जापान जाना बढ़िया बात है क्या? नहीं है। अगर पैसा रहे तो कुछ भी हो, किसी उद्देश्य से क्यों ना हो, हम जाके वापस आ सकते हैं। मगर स्वामी विवेकानंद जी का सदुद्देश्य क्या है, जरा सोचिए मेरे मित्रों के जैसे रहने वाला तरुण तरुणियों। इस धार्मिक महासभा की कौन परवाह करता था। यहाँ मेरे रक्त मांस स्वरूप जनसाधारण की दशा ही न होती जाती थी, उनकी कौन खबर ले। स्वदेश हितैषी होने की यह मेरी पहली सीढ़ी है। सीढ़ी दर सीढ़ी हम आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी के पहले सीढ़ी है वो। देखो कितना निस्वार्थता के साथ, त्याग, सेवा मनोभाव के द्वारा पूरे भारतवासियों के सेवा करने के बारे में पैदा हुई है या हुए हैं। उठो, जागो, स्वयं जगकर औरों को जगाओ। Arise, awake, stop not till the goal is reached. अपने नर जन्म को सफल करो। उत्तष्टत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। संस्कृता में है, देखो, उत्तष्टत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इस तरह आप भी मेरे बेटा बेटियों के जैसे रहने वाले तरुण तरुणियों, आप भी इसी तरह अपने माँ बाप के लिए, किसी अन्य लोगों के बारे में आप मत सोचिए। अपने माँ बाप के लिए इस तरह आप कसम खाकर या कसम के साथ काम करना ही है। जो अपने आप में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। प्राचीन धर्मों ने कहा है वह नास्तिक है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। नया धर्म कहता है वह नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं करता। अगर आप में
आप विश्वास नहीं करें तो किस के साथ, विश्वास के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं? पहले आप अपने शरीर को जैसे हम प्यार करते हैं, उसी तरह बाकी कामों के बारे में ही ध्यान से, श्रद्धा से, कठोर परिश्रम से आगे निकलना चाहिए। यह एक बड़ी सच्चाई है, शक्ति ही जीवन और कमजोरी ही मृत्यु है। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। देखो, शक्ति परम सुख, जीवन अजर अमर है, कमजोरी कभी ना हटने वाला बोझ और यंत्रणा है, कमजोरी ही मृत्यु है। अगर आपको ये काम कर नहीं सकते हैं करके मन में भावनाएं अगर आए तो पहले आप अपने माँ बाप के साथ या भाई बहन के साथ इस विचार को विनिमय कीजिए। बाद में आपके मित्रों के साथ या अध्यापक अध्यापिका के साथ विनिमय कीजिए। बाद में अपने आप आपके मन में जो रहने वाले विरोध भावना चला जाता है। उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्र वेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभी ही निर्भयता। अभी ही निर्भयता। इसलिए कहते हैं अंग्रेजी में बी बोल्ड गेट गोल्ड कहते हैं छात्रों। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में अथवा आध्यात्मिक जगत में भय ही पतन तथा पाप का कारण है। भय से ही दुख होता है, यह मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराइयां तथा पाप होता है। भय के कारण आप देखे होंगे कि 2 साल या 3 साल के एक बच्चे जाते रहने वाले सांप को पकड़ा था या पकड़ लिया, मगर सांप उसको नहीं काटे थे। ये आप अखबारों में या टीवी में या अन्य माध्यमों में देखे होंगे। वो सांप को भी पता है कि ये बच्चा, इसके मन में मन निष्कल्मश है, मुझे मारने या मेरे साथ खेलने वो नहीं आया, इसलिए सांप उसको नहीं काटा। नहीं तो सोचिए, निर्मल मन से आप कुछ भी कीजिए, इसी तरह का जो फल आपको मिलते जाएगा समाज में या प्रकृति में। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनाना चाहिए। धर्म इसके बाद की वस्तु है। देखो, मजबूत विचार शक्ति से मजबूत बनना चाहिए, सिर्फ ताकत से हट्टे कट्टे पहलवान के जैसे नहीं है। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो। मेरी तुम्हें यही सलाह है, तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। गीता यानी लड़की का नाम नहीं है, भगवत गीता।
ये कुछ कड़े शब्द हैं, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें प्यार करता हूँ कि कांटा कहाँ चुभता है। मुझे इसका कुछ अनुभव है। तुम्हारे स्नायुओं और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। मेरे तरुण मित्रों, ये सारे बातों को आप समझ लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। घर में और एक बार उसको शांत मन से उसको मनन कीजिए, पढ़िए। अगले कक्षा में इसके आगे का जो भाग को शुरू करेंगे। हाँ, धन्यवाद। आप सबको भगवान भला करे।